नमस्कार प्रिय साथी, मैं हूं आपके साथ सत्यवष्ट अवस्थी और आप देख रहे हैं सरल उपाय सहज समाधान। साथियों, आज की इस वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे कुशा के विषय में। आखिर हिंदू सनातन संस्कृति में कुशा का इतना महत्वपूर्ण योगदान क्यों है, ये क्यों पवित्र माना जाता है, क्या कहते हैं शास्त्र, इस विषय में आज की इस वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे। इसके बाद आपसे चर्चा करेंगे कि कुशा की उत्पत्ति कैसे हुई, क्यों ये महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्या कहते हैं शास्त्र। इसके बाद वीडियो के अंत में आपसे हम चर्चा करेंगे कि कुशा कितने प्रकार का पाया जाता है, शास्त्र इसके विषय में भी कुछ कहते हैं क्या। संपूर्ण जानकारी शास्त्र प्रमाण के साथ है, बस आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। चलो बनने तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। चलिए साथियों, वीडियो को प्रारंभ करें। देखिए साथियों, कुशा जो है ये हिंदू सनातन संस्कृति में बहुत ही पवित्र माना जाता है। इसको संस्कृत में दर्भ कहते हैं। यह दर्भ प्रमुख रूप से तीर्थ स्थल पर, नदियों के तट पर और पहाड़ों में पाया जाने वाला सबसे पवित्र एक प्रकार का सूखा ग्रास है। यह सनातन संस्कृति में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। शास्त्रकार कहते हैं, बिना दर्भेण यत् स्नानम यच्च दानम विनोदकम असंख्यातम च यच्चाप्यम तत्सर्वम निष्फलम भवेत्। साथियों, इसमें बताया गया बिना दर्भेण यत् स्नानम, यानी कि बिना कुश का किया हुआ स्नान, यच्च दानम विनोदकम, और बिना जल का किया हुआ दान। इसके नीचे बताया गया बिना संख्या का किया हुआ जाप, तत्सर्वम निष्फलम भवेत्, ये सब कुछ निष्फल हो जाता है। इतना महत्वपूर्ण स्थान है कुशा का। साथियों, इसके अलावा एक प्रमाण और मिलता है कुर पुराण में, आइए उसको देख लेते हैं क्या कहते हैं। साथियों, इसमें बताया गया बिना दर्भेण यत् कर्म बिना सूत्रेण वा पुनः राक्षसाम तद्भवेत् सर्वम नामुत्रेह फलप्रदम। बिना दर्भेण यत् कर्म बिना सूत्रेण वा पुनः। सत्य कूर्म पुराण के इस श्लोक में बताया गया कि बिना दर्भ यानी कि बिना कुशा और बिना यज्ञोपवीत का किया हुआ कोई भी धार्मिक कृत्य राक्षसी कर्म कहलाता है। इस लोक में इन सभी कर्मों का कोई फल, कोई परिणाम नहीं मिलता है। इसलिए प्रत्येक सनातनी को किसी भी धार्मिक कृत्य को करना हो उसमें कुशा का प्रयोग अवश्य करना चाहिए, ऐसा इस कूर्म पुराण के श्लोक में बताया गया। ऐसा है कुछ एक प्रमाण में और मिलता है, आइए देख लेते हैं उसमें क्या बताया गया। साथ इसमें बताया गया बिना तिलक दर्भाभ्याम कुर्यात् तत् निष्फलम भवेत्। सती पद्मोत्तर खंड के इस प्रमाण में बताया गया बिना तिलक दर्भाभ्याम, बिना तिलक और दर्भ यानी कुशा, बिना तिलक और कुशा के किया हुआ कोई भी धार्मिक कृत्य निष्फल हो जाता है। इतना महत्वपूर्ण स्थान है इस कुशा का। इसलिए प्रत्येक सनातनी को कोई भी धार्मिक कृत्य करना हो उसमें कुशा का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। अब आइए समझ लेते हैं कि इस कुशा की उत्पत्ति कैसे हुई। साथियों, कुशा की उत्पत्ति की कहानी तो आपने निश्चित रूप से सुनी होगी, लेकिन फिर भी हम आपको संक्षिप्त रूप से समझाने का प्रयास करते हैं। शास्त्रों के अनुसार जो हिरण्यकश्यप का भाई हिरण्याक्ष था उसने पृथ्वी को चुरा लिया था। पृथ्वी को उसके चुंगल से छुड़ाने के लिए भगवान विष्णु ने वाराह अवतार लिया था और फिर पृथ्वी को जल के अंदर से निकाल करके उसको अपने यथोचित स्थान पर रखा था। साथ ही जानवरों को आपने देखा होगा, जब भी वो स्नान करके बाहर निकलते हैं तो जो उसके शरीर में फंसी हुई छींटें होती हैं उनको हटाने के लिए जानवर बड़ी तेजी से अपने शरीर को हिलाते हैं, जिससे उनके शरीर में फंसी हुई छींटें निकल जाती हैं और शरीर में जो पानी होता है वो नहीं रह जाता। ठीक ऐसा ही कुछ भगवान वाराह ने किया। जब पृथ्वी को जल के अंदर से बाहर निकाल रहे थे तो उनके शरीर में जल की कुछ छींटें रह गई। जो पशु प्रवृत्ति के अनुसार उन्होंने अपने शरीर को बड़ी तेजी से हिलाया तो जल की छींटों के साथ साथ उनके शरीर के रोए भी पृथ्वी पर जाकर गिरे। वही रोए आगे चल करके कुशा के नाम से जाने जाने लगे। तो भगवान के रोए से कुशा की उत्पत्ति हुई है, ये हमको आपको पता लग गया। तभी शास्त्रकारों ने इस कुशा में तीनों देवों का वास बताया। साथियों, शास्त्रकार कहते हैं, कुसमूले स्थितो ब्रह्मा कुसुमध्ये जनार्दनः कुशाग्रे शंकरो देव स्त्रियो देवा कुशे स्थितः। साथियों, यह प्रमाण गरुड़ पुराण के अध्याय 9 के श्लोक नंबर 13 से लिया गया है, जिसमें बताया गया है कुश मूल स्थितो ब्रह्मा, कुश के मूल भाग में भगवान ब्रह्मा का वास, मध्य में जनार्दन यानी भगवान विष्णु का वास, कुशाग्रे शंकरो देवा, और कुश के अग्र भाग में भगवान शंकर का वास होता है। त्रयो देवा कुशे स्थिता, ये तीनों देवता कुश में विद्यमान होते हैं, उपस्थित होते हैं, ऐसा इस प्रमाण में बताया गया। ऐसा ही कुछ एक प्रमाण में और बताया गया, आइए देख लेते हैं उसमें क्या बताया गया। साथियों, इसमें बताया गया दर्भ मूले वशे ब्रह्मा मध्य देवो जनार्दनः दर्भाग्रे तो उमानाथस् तस्मा दर्भैर्न मार्जयेत। साथियों, ये प्रमाण महाभारत से लिया गया है, जिसमें बताया गया है दर्भ मूले वशे ब्रह्मा, दर्भ
संस्कृत में कुशा को दर्भ बोलते हैं। दर्भ के मूल भाग में भगवान ब्रह्मा का वास, मध्य में विष्णु जी का वास, दर्भाग्रे तो उमानाथ और दर्भ के अग्र भाग में उमानाथ यानी भगवान शंकर का वास होता है। यानी कि तीनों देवता इस दर्भ, इस कुशा में उपस्थित होते हैं। इसीलिए तो इस दर्भ का विशेष महत्व है हिंदू सनातन संस्कृति में। आप समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं ये संपूर्ण बात। अब आइए समझ लेते हैं कि कुशा कितने प्रकार का पाया जाता है। साथियों, इसमें बताया गया कुशा का सस्तथा दूर्वा यव पत्राणि व्रीह्य बल बजा पुंडरीकाश्च कुशा सप्त प्रकीर्तितः। कुशा का सस्तथा दूर्वा, साथियों ये प्रमाण पद्म पुराण से लिया गया है। इसमें 7 प्रकार की कुशा बताई गई है। कौन कौन सी? कुशा का सस्तथा दूर्वा, कुशा, कांस, दूर्वा, योग यानी कि जौ का, पत्ता, धान्य तल और कमल, ये 7 प्रकार के कुशा इस प्रमाण में बताया गया। इसके अलावा एक प्रमाण और मिलता है जिसमें 10 प्रकार के कुशा बताए गए। आइए वो प्रमाण भी देख लेते हैं। इसमें बताया गया कुशा कासा यवा दूर्वा उसीराक्ष शकुंतका गोधूमा व्राह्मयो मोंजा 10 दर्भा सबल बजा। इस प्रमाण में 10 प्रकार की कुशा बताए गए। तो आपको जो सबसे आसानी से मिल जाए आप उसी दर्भ को, उसी कुशा को तोड़ कर ले आइए और प्रत्येक पूजा में अवश्य इस्तेमाल कीजिए। आशा करते हैं आज का वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।